हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल AZ सीटेड पॉइंट। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग साइंस के NCERT बुक्स के इम्पोर्टेंट नोट्स हम लोग इकट्ठे करके और उसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो हमारे दिए गए हैं आपके, देखिए ये जो पॉइंट है आपके, मानव के शरीर में गुर्दों का जो प्रमुख कार्य होता है शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना होता है। दूसरे पॉइंट की बात करें तो किसकी कमी से रतौंधी होती है? तो सभी लोगों को पता होगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। अब राइबोसोम जो है, राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। सारे पॉइंट जो है काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं, MCQ जो होते हैं, इसी तरीके से पूछे जाते हैं। इसमें मैं सीधा आंसर बता दे रही हूँ और उसमें आपके 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। अब आपसे पूछे जाएंगे कि चेचक के टीका का आविष्कार कौन किए? तो एडवर्ड जेनर ने किए। ठीक है। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं और 306 बताते हैं, तो याद रखिए 206 हड्डी होते हैं। शरीर की सबसे लंबी जो अस्थि है फीमर होते हैं, जो कि जांघ में होते हैं। उसी तरीके से अगले पॉइंट आपके हैं, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन है? तो जबड़े की हड्डी जो होती है सबसे मजबूत हड्डी होती है। हृदय जो है 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? तो 72 बार हृदय 1 मिनट में धड़कता है। खून का रंग लाल होता है, क्यों होता है? क्योंकि खून में हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं, जिसके कारण ब्लड का जो कलर होता है रेड होता है, खून का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन यौगिक है किस चीज का? प्रोटीन का यौगिक है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग कहेंगे लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल की अगर बात करें तो 120 दिन है। RBC का जीवन काल 120 दिन है। रुधिर को थक्का जमने में कौन सहायक है? विटामिन के सहायता करते हैं। ओके, रुधिर का तरल भाग कौन सा है? प्लाज्मा है। रुधिर का जो तरल भाग है प्लाज्मा है। रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही कौन है? ये देखिए आपके कैपिटल O होंगे, यहाँ गलती से ऐसे हो चुके हैं, कोई बात नहीं, आप लोग समझ चुके होंगे। तो रक्त समूह में सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कौन है? O यूनिवर्सल डोनर है, और सर्वग्राही जिसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर कह सकते हैं, तो एक्सेप्टर कौन है? AB ग्रुप। ओके, पित्त उत्पन्न होता है, कहाँ उत्पन्न होता है? यकृत में होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? आपसे पूछ लिए जाएं, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो स्वस्थ मनुष्य का जो होते हैं रक्तचाप होते हैं, ब्लड प्रेशर जो होते हैं 120 और 80 होते हैं। ठीक है। रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है, कौन अलग करता है? वृक्क किडनी के द्वारा अलग होता है। और शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है तंत्रिका तंत्र होते हैं, राइट। हाइड्रोफोबिया संबंधित है किससे? कुत्ते के काटने से आपके हाइड्रोफोबिया संबंधित है। वायरोलॉजी संबंधित है, तो सभी को पता है कि वायरोलॉजी विषाणुओं के अध्ययन को कहते हैं, वायरस के अध्ययन को कहते हैं। ओके, चलिए अगले पॉइंट को देखेंगे। खून थक्का नहीं जमता है। खून का थक्का नहीं जमना क्यों होता है? हीमोफीलिया रोग के कारण होता है। और सभी को पता होगा कि हीमोफीलिया रोग जो है एक आनुवांशिक रोग है। इसमें क्या होता है कि आपके हाथ कट गए, जिन्हें भी हीमोफीलिया रोग है तो ये उनके माता पिता से आते हैं, और ये हेरिडिटी होता है कि जो भी जेनेटिक प्रॉब्लम होते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है कहीं हाथ कट गया, पैर कट गया, तो खून का थक्का बनता ही नहीं है, जिससे कि खून का बहाव बहुत ज्यादा हो जाता है। इसमें कभी कभी जो पेशेंट होते हैं उनके मरने की भी चांस होती है, क्योंकि खून बहते रह जाता है, खून का थक्का बनता ही नहीं। ट्रैकोमा एवं ग्लूकोमा रोग आंख से संबंधित है। ग्लूकोमा और ट्रैकोमा जो है आंख का रोग है, राइट। प्लाज्मोडियम परजीवी है कौन से रोग के? मलेरिया रोग के परजीवी प्लाज्मोडियम परजीवी है, राइट। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? तो इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन जिसका प्रतिकण है, राइट। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण की बात करें तो जड़ों की रूपांतरण होता है मूली में, गाजर में और शकरकंद में। तने के रूपांतरण का उदाहरण की बात करूं तो आलू में, अदरक में और प्याज में।
लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्तों में। किसी भी पेशेंट को अगर एनीमिया का प्रॉब्लम है तो पालक के पत्ते डॉक्टर सलाह देते हैं, पालक खा सकते हैं, आंवला खा सकते हैं, गुड़ खा सकते हैं। तो इन सब से क्या होता है, लौह की मात्रा बढ़ती है और जिससे कि एनीमिया का प्रॉब्लम खत्म होता है। ओके, स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा 5 से 6 लीटर होता है। कोई भी मनुष्य जो पूरी तरह से स्वस्थ है तो उसके शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड होते हैं, खून होते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। कैसे? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। कैसे? जब प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित बनी रहती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलन रहता है। राइट, अगले पॉइंट को देखें, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवक का अध्ययन जो होता है माइकोलॉजी कहलाता है। ओके, आते हैं आगे पॉइंट को हम लोग देखेंगे। हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है, क्या क्या पाया जाता है हड्डी में? कैल्शियम और फास्फोरस। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 अगर आपके दिए गए हैं, ऑप्शन है 46, मतलब नंबरिंग में दिए हुए हैं तो आप 46 में करेंगे टिक, और अगर आपको जोड़े में दिए हुए हैं तो आप 23, यानी 23 जोड़े दिए हुए हैं, 23 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको 46 हो जाएंगे। रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। इंसुलिन शरीर में बनती है, अग्नाशय द्वारा बनता है। राइट, पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। पिट्यूटरी ग्रंथि जो होते हैं मस्तिष्क में पाई जाती है। पूछे जा रहे हैं, आपसे पूछ देंगे कि 2 प्रमुख वंशानुगत रोग बताइए। तो एक तो हीमोफीलिया, जिसको पहले भी मैं जिक्र ऑलरेडी कर चुकी हूँ, वर्णांधता होते हैं। इसमें क्या होता है कि वर्णांधता भी जो है वंशानुगत रोग होते हैं, हेरिडिटी प्रॉब्लम होते हैं। इसमें होता है कि जो पेशेंट है तो वो कलर में अंतर नहीं कर पाते हैं और ये भी एक आनुवांशिक रोग है। ओके, थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, कहाँ से? थायराइड ग्रंथि से होता है। थायरोक्सिन हार्मोन जो स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से होता है। मछलियां सांस लेती है, मछली जो है हमेशा सांस गिल्स के द्वारा लेती है, जबकि हम लोग गलफड़ा के द्वारा लेते हैं। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट को देखें। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत जो है गाजर है। जठर रस में क्या पाया जाता है? जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाए जाते हैं। ओके, अगले पॉइंट को डिस्कस करेंगे। लाइकेन के बारे में आप लोग अक्सर सुनते होंगे। लाइकेन जो है परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं किसके बीच? कवक और शैवाल। लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन है। लार में जो एंजाइम पाया जाता है क्या नाम है उसका? टाइलिन है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व क्या है? हीमोग्लोबिन में जो पाया जाता है लोहा है, लौह तत्व है। और प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? आपसे पूछ दिए जाएंगे, आपके छोटी आंत दे दिए जाएंगे, बड़ी आंत, इसी तरह के 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो प्रोटीन का पाचन जो होते हैं छोटी आंत में होते हैं। ओके, भोपाल गैस कांड 1984 में रिसाव हुआ था। कौन सा रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट का। ओके, काला हीरा और काला सीसा कहते हैं, किसको कहते हैं? काला हीरा की बात करें और काला सीसा, तो काला हीरा जो होते हैं कार्बोनेडो को कहते हैं और काला सीसा जो कहते हैं ग्रेफाइट को कहते हैं। ओके, शरीर की सबसे छोटी अस्थि जो है स्टेपिस है, जो कि हमारे कान में पाए जाते हैं। राइट, शरीर की जो सबसे छोटी अस्थि हो गए आपके स्टेपिस नाम है और ये पाए जाते हैं आपके कान में। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं, किसको कहेंगे? जीवन रक्षक हार्मोन जो है एड्रिनल हार्मोन को कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। अब हम लोग बोलेंगे आत्महत्या की थैली कहलाता है, कौन कहलाता है? लाइसोसोम कहलाता है। राइट, चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं। सभी पॉइंट जो है आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। द्रवित पेट्रोलियम गैस कौन है? ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का मिश्रण है। प्रोटीन की फैक्ट्री की बात करें
तो प्रोटीन की फैक्ट्री जो है राइबोसोम को हम लोग कहते हैं। डीएनए और आरएनए है, न्यूक्लिक अम्ल है, न्यूक्लिक एसिड को कहते हैं। ठीक है, डीएनए और आरएनए जो है न्यूक्लिक अम्ल है। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस, या फिर इसको अगर आप केल्विन में इसको मापें तो केल्विन की बात करें तो 310 केल्विन होता है। ओके, मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है, कैसे होता है? पुरुष के क्रोमोसोम पर, ना कि स्त्री के क्रोमोसोम पर। पुरुष के क्रोमोसोम, कौन सा क्रोमोसोम? पुरुष का जो सेक्स क्रोमोसोम होता है उस पे, जो कि देखिए पुरुष में क्या पाए जाते हैं, एक्स और वाई दोनों ही क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और स्त्री में आपके जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं सिर्फ और सिर्फ एक्स होते हैं। तो जब पुरुष, मनुष्य में अगर पुरुष के लिंग धारण की बात करें, लिंग निर्धारण जो होते हैं कहाँ से होते हैं? ये पुरुष के हो गए और ये महिला का हो गए। अगर एक्स का ये अगर फ्यूज होता है एक्स से तो बेबी गर्ल होती है, और वाई का अगर एक्स से फ्यूज हुआ तो बेबी बॉय होते हैं। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि मनुष्य में लिंग निर्धारण जो होता है पुरुष के क्रोमोसोम पर होता है, ना कि स्त्री के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। ठीक है, पुराने जमाने में लोग ब्लेम करते थे लड़कियों पे, बट ऐसा नहीं होता है, ये समझना होगा हमारे समाज। ओके, चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। शरीर में मांसपेशियों की संख्या है, कितना है? लगभग 639। शरीर का सबसे कठोर तत्व की बात करें तो एनामील जो है शरीर का सबसे कठोर तत्व है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी की बात करूं तो शुतुरमुर्ग है। खोपड़ी में कुल अस्थियां जो होती है 8 होती है। खोपड़ी में अगर पूछ लिए जाए आपसे कि कितनी अस्थियां पाई जाती है तो आपको आंसर देना होगा 8, जो भी ऑप्शन में मिले आपको टिक कर देना है। जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति है, कौन है? हरगोविंद खुराना। चलिए आगे देखते हैं। संसार के सबसे छोटा पुष्प जो है वुल्फिया है। पुरुष जीन संगठन होता है, क्या होता है? अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए कि पुरुष जीन संगठन जो होते हैं एक्स और वाई होते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है, किससे मिलता है? जल से मिलता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन है? तो CO2। मधुमेह रोग होता है, किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? अगर आपसे पूछे जाएंगे तो पत्ती जो है पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है। अब हम लोग बात करें, बोनक्राइटिस एक रोग है जो कि कृत्रिम हृदय का रोग है, राइट। एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है। एक लड़का जो है अपने पिता से कौन सा क्रोमोसोम पाता है? तो देखिए 22 तो ऑटोसोम हो गए आपके, और एक क्रोमोसोम जो कि एक्स पाएगा पिता से या फिर वाई पाएगा। तो लड़का है तो आप लोगों को अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए कि अगर बेबी बॉय होते हैं तो जेंट्स का वाई क्रोमोसोम आते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। तो यहाँ पे आपके वाई आ गए हैं, तो यही होते हैं। एक लड़का अपने पिता से 22 क्रोमोसोम, 22 जो ऑटोसोम होते हैं तो लेते हैं पिता से, और वाई क्रोमोसोम आता है। ओके, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है, मूत्र में पाई जाती है। पेप्सिन का एक उदाहरण एंजाइम है, राइट। चलिए आगे देखते हैं। दूध में नहीं पाया जाता, कौन सा विटामिन है जो कि दूध में नहीं पाया जाता है? तो हम लोग बात करेंगे विटामिन सी की। दूध को वैसे हम लोग बैलेंस डाइट में शामिल करते हैं क्योंकि दूध में सब कुछ आपको मिलता है, सिर्फ विटामिन सी के अलावा। ओके, टॉक्सिन है, क्या है? टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से, राइट। फलों और सब्जियों में क्या नहीं पाया जाता है? फलों और सब्जियों में आपके विटामिन डी नहीं मिलते हैं। विटामिन डी के लिए आपको धूप में जाना होता है, तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी हम लोगों को प्राप्त होता है। मलेरिया का परजीवी है कौन? मादा एनोफिली मच्छर है। मलेरिया का जो परजीवी है मादा एनोफिली मच्छर है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैसे सारे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट ही मैं आज डिस्कस कर रही हूँ। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। दूध में उपस्थित प्रोटीन है, क्या है? दूध में जो उपस्थित प्रोटीन होते हैं
कैसीन होते हैं। मेढक के हृदय में 3 चैम्बर होते हैं। कितने होते हैं? मेढक के हृदय में 3 चैम्बर होते हैं। ठीक है, हम लोग के हृदय में कितने होते हैं? 4 चैम्बर्ड हम लोग हैं। मनुष्य जो है 4 चैम्बर्ड है, बट मेढक के हृदय में 3 ही चैम्बर पाए जाते हैं। मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड है, सभी को पता होगा। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? कैल्शियम जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है। क्या है? कोशिका का जो आनुवांशिक पदार्थ है आपके डीएनए है। आनुवांशिकता के नियम, यहाँ देखिए थोड़ा गलत टाइप हो गया है, कोई बात नहीं, आपको मैं बता दे रही हूँ। आनुवांशिकता के नियम का जन्मदाता जो है ग्रेगरी मेंडल हैं। किसान का परम सहायक जो होते हैं, जिसको कि किसान का मित्र भी बोला जाता है, किसको? केचुआ को। कोशिका शब्द का निर्माण किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। सबसे बड़ा फल और पुष्प है, तो सबसे बड़ा फल की बात करूं ऑर्किड्स है, और सबसे बड़ा पुष्प की बात करें तो रैफ्लोसिया है। ओके, हम लोग खाते हैं अमरूद, अंगूर, शरीफा, टमाटर, तो इसके खाने योग्य भाग जो है इसको कहते हैं हम लोग फल भित्ति कहते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें आम, पपीता तथा बेर के जो खाने का योग्य भाग है मध्य फल भित्ति हम लोग उसका खाते हैं। ओके, अदरक है, आलू, तो अदरक आलू के खाने योग्य भाग जो है, हम लोग अदरक और आलू के कौन सा भाग को खाते हैं? तो तना को खाते हैं। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का 7% होते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन, अब आपसे पूछ लिया जाए कि मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो 1350 ग्राम मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है। अब गर्भकाल की बात करूं तो ऊंट की गर्भकाल की अवधि जो होता है, गर्भावधि जिसको बोलते हैं, तो 320 से 350 दिन का होता है। वहीं अगर हम लोग बात करें गाय और भैंस की, तो गाय और भैंस का गर्भावधि यानी गर्भकाल जो होते हैं, जो समय लगते हैं, क्रमशः 280 होते हैं गाय का, और भैंस का जो होता है 300 दिन होते हैं। ओके, तो ये हम लोगों ने डिस्कस किए जितने भी आपके साइंस के एनसीईआरटी से ढूंढे हुए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को एक साथ कलेक्ट करके आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए हैं। तो अब तक आपने हमारे इस वीडियो को देखा, आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा, तो आप हमारे इस वीडियो को अभी जस्ट लाइक कर दें। आप हमारे चैनल पर नए हैं, अब तक आपने हमारे चैनल AZ सीटेड पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो अभी जस्ट सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो से आप लोग लाभान्वित होते रहें। ओके, थैंक यू।